वृषभ राशि वालों, अब उनका अहंकार टूटा और टूटा घमंड भी। जो वो अपने आप पर, अपने कार्यों पर, अपनी बहुत सारी ऐसी क्रियाओं पर घमंड करते थे, अहंकार करते थे। कुछ ऐसी बातों को लेकर के उनके अंदर ईगो दिखाई देता था, अहंकार दिखाई देता था। वो ईगो कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। यानी उनका जो अहंकार है वो उन्हें साफ साफ ऐसा दिखा रहा है, ऐसा दर्शा रहा है कि अब उनके अंदर अहंकार बचा नहीं है। वो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गए हैं, बहुत ज्यादा साधारण हो गए हैं। और ये साधारणपन अगर ये पहले ही रखते तो निश्चित ही आज इन्हें इतना कष्ट नहीं होता, इतना ज्यादा परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ता। अगर ये साधारण जीवन को जीते तो आज जो इन्हें देखना पड़ रहा है वो नहीं देखना पड़ता। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके निकट के हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हों, आपके लवर हों, चाहे आपके निकट का, आपके परिवार का, आपके खानदान का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आप तो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, परंतु वो अपने ईगो को लेकर के आपसे पूरी तरीके से प्रेम नहीं कर पाया है। करता है या करती है, मेल या फीमेल, लेकिन अहंकार उनके और आपके बीच आता रहा है। परंतु अब उनका अहंकार टूट चुका है, घमंड टूट चुका है। लेकिन उनका घमंड किस तरह का था, किस बात को लेकर उन्हें खुद पर घमंड था, वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और अगर वृषभ राशि वालों आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके निकट के उस व्यक्ति के बारे में आप आज जान पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेजोनेट करे। तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें अपना घमंड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो आपको भी दिखाई देगा। अब आज की रीडिंग सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जो हो रहा है वो सच है। उनकी लाइफ में आपको होता हुआ दिखाई देगा, महसूस होगा। ठीक है, 7 ऑफ कप्स। पहले हम यहाँ पर कुछ कार्ड निकाल करके चूज करके रख लेते हैं, फिर आगे एक एक कार्ड को रीड करते जाएंगे। देखेंगे कि आज के कार्ड में आपके उस व्यक्ति के लिए जो घमंड से भरा हुआ था, टूटने का कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है, वो आपके लिए आज सभी राज से पर्दा हटने वाला है फ्रेंड्स। सबसे पहला तो ये है कि 7 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो भी हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, खानदान के हैं या पार्टनर है या लवर है, जो भी व्यक्ति हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इन्होंने हमेशा बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे सपने देखे हैं और ऊंचाइयों पर जाने की इनकी चाहत हमेशा से रही है। यानी इनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऊंची रही है। कभी भी इन्होंने डाउन में नहीं सोचा है और कभी भी इन्होंने नीची सोच नहीं रखी है। ऊंची सोच रखते हुए ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी कर चुके हैं, और इन्होंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने आने वाले समय के लिए और प्रेजेंट समय के लिए, यानी आने वाले भविष्य के लिए और चल रहे समय में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी किया है। ये आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं या जानती हैं। लेकिन इस मेहनत के बीच कहीं ना कहीं इन्हें ओवर कॉन्फिडेंस, एक कहते हैं ना कि विश्वास, आत्मविश्वास और हद से ज्यादा विश्वास, यानी आपके जीवन में जो हो नहीं रहा है उसे लेकर के आप ऐसा फील कर रहे हैं कि हो रहा है वो। यानी आपने हार्डवर्क किया, बहुत अच्छी बात है, आपने कार्यों पर ध्यान दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात करने का तरीका थोड़ा सा इनका चेंज हुआ है। बात करने के लहजे में कहीं ना कहीं आपने ऐसा दिखाई दिया है जैसे मानो इन्हें बस अपनी ही बातें सही लगती हैं, जैसे मानो इन्हें ऐसा फील होता है कि ये जो बोल रहे हैं या बोल रही हैं
ये सही हैं और सामने वाले व्यक्ति की कोई वैल्यू ही नहीं है। सही गलत का मतलब नहीं है कि आप सही हैं या गलत हैं, बट इन्हें अपनी चीजें सही लगती हैं और सामने वाले व्यक्ति की जैसे मानो वैल्यू ही नजर नहीं आती है। ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी बातों को कर देंगे अनसुना और अनदेखा, और अपनी बातों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वैल्यू देंगे, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके बातों को बोलेंगे। यानी इनको थोड़ा सा अपने लाइफ में ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सभी कार्यों को कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। इनकी लाइफ में इनके कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कार्य कुछ भी नहीं है। अपने कार्यों को पॉजिटिव रखना बहुत अच्छी बात है, सोच को पॉजिटिव रखना उससे भी अच्छी बात है, बट अपनी अहमियत को इतना ज्यादा रखना सामने वाले व्यक्ति के सामने, और कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति की वैल्यू ना करना, सामने वाले व्यक्ति को इस तरीके से समझना कि वो शायद लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, यही सब कुछ कर पाएंगे, ये सफल होंगे, सामने वाला व्यक्ति असफल होगा, या सामने वाले व्यक्ति की पावर नहीं है, वो इतना कार्य नहीं कर सकता है जितना ये कर सकते हैं। बस ये एक इनके मेंटलिटी है या इनकी सोच है कहीं ना कहीं, या फिर इनके मन के अंदर एक ऐसा विश्वास है। कहते हैं ना कि एक तो होता है विश्वास और एक होता है आत्मविश्वास और एक होता है हद से ज्यादा विश्वास। यानी इनके मन के अंदर हद से ज्यादा ऐसा विश्वास है कि ये कर सकते हैं, उस कार्य को कोई नहीं कर सकता और आप तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सोच रख करके कहीं ना कहीं दूसरा कार्ड कह रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने इस तरीके से करके लोगों को अपने आप से दूर कर दिया है। क्योंकि जब भी आप किसी से चिड़ी चिड़ी बातें करेंगे, जब भी आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, जब भी आप लोगों के समक्ष केवल अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने अपनी अपनी बातों को लेकर के कहेंगे और किसी की सुनेंगे नहीं, यानी एब्जॉर्ब नहीं है आपके अंदर के किसी की बातों को आप ग्रहण कर पाए, किसी की बातों को सुन करके उन्हें एग्जैक्ट कर पाए, तो निश्चित ही सामने वाले व्यक्ति को ऐसा आभास होगा जैसे मानो उनकी वैल्यू ही नहीं है, जैसे मानो आप उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मानो आप बस अपने आप को ही इमेज दे रहे हैं, बाकी किसी को आप वैल्यू नहीं दे रहे। तो निश्चित ही ऐसे में कुछ ऐसे रिश्ते जो कि बहुत ज्यादा गहरे हैं, हो सकता है उसमें आप भी हो, या फिर इनके फैमिली के लोग, या फिर इनके निकट के जो भी फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, धीरे धीरे करके इनसे दूर हो रहे हैं, धीरे धीरे करके इनसे अलग हो रहे हैं, और होते हुए इन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी ये अपने अहंकार को नहीं त्याग रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जो हो रहा है सही हो रहा है, ये कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि सोच जो है वो कहीं ना कहीं इनकी उस समय काम नहीं कर रही थी। लोगों का अलग होना, लोगों का दूर जाना इनके मन को थोड़ा कष्ट तो दे रहा था, परंतु ये पूरी तरह से टूट नहीं रहे थे, पूरी तरीके से अपने आप को एक ऐसे भ्रम में पाल करके रखे हुए थे, जो भ्रम था इनका कि बस ये है और इनके जीवन में यही है, जो कुछ है वो यही है, और इनके सामने कोई टिक नहीं सकता, इनके सामने कोई रह नहीं सकता। कुछ ऐसे लोग हैं लेकिन जिनसे ये बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं या करती हैं, उनके दूर जाने पर ही इनको हर्ट हुआ है, इनको ऐसा फील हुआ है कि अपने अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अपने बातों को साबित करने के लिए, सामने वाले की वैल्यू ना करने की वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने अपने नजदीक के और अपने करीबी लोगों को जैसे मानो अपने आप से दूर कर दिया हो, अपने आप से दूर जाते हुए देख इन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और ये दुख कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा आभास करवा रहा है कि इनके हाथों से एक ऐसी गलती हो गई है, क्योंकि अपने व्यक्ति जो है, चाहे परिवार के हों, चाहे पार्टनर हों, चाहे लवर हों, जिनके साथ इनकी हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है, और उनके दूर जाने से इनकी हिम्मत जो है वो टूटती सी इन्हें दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनका कहीं पर मन नहीं लग रहा, किसी कार्य पर नहीं लग रहा, जहां पर इन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, वहां पर अब 5 ऑफ स्वर्ड्स, जो लोग ज्वेलिसी बस इनसे बहुत ज्यादा तफरी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं
जो मित्र के रूप में कहीं ना कहीं इनेमी है, मित्र के रूप में कहीं ना कहीं इनके सद्वेष भावना रखते हैं, वो इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि आपके अपने भी आपसे दूर चले गए, ऐसी तरक्की, ऐसी उन्नति, ऐसा धन, ऐसी दौलत का क्या ही फायदा है, और आप अपने व्यक्तियों को भी अपने करीब नहीं रख पा रहे हैं। निश्चित ये बात इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ना तो अब इनका कार्यों में मन लग रहा है और ना ही ये किसी कार्य को अब कर पा रहे हैं। यानी जो लोगों की बातें हैं वो इनके मन को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही हैं, और वो बातें इनके मन में विराजमान हो चुकी हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आगे के जीवन में ये क्या करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये अपने कार्यों पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला व्यक्ति जो हो जाता है वो अपनों के बिना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और इन्हें अब ऐसा ही आभास हो रहा है जैसे कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, अंदर से बहुत वीक हो चुके हैं, और मन का विचलित होना, मन का अशांत होना इनके जीवन में इन्हें बहुत ज़्यादा 17 द स्टार परेशानी में डाल रहा है। ऐसा मानो जैसे चारों तरफ इन्हें परेशानियां ही परेशानियां दिख रही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सपोर्ट में हो, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आपके लिए आपकी शक्ति बनकर रहता हो, अगर वो व्यक्ति कोई भी हो वो आपसे दूर हो जाता है तो निश्चित ही आप उसके बिना खुद को कमजोर समझने लगते हैं, और फिर जिन कार्यों को आप साहस से, हिम्मत से और शक्ति से कर रहे थे उन्हीं कार्यों को फिर आप नहीं कर पाते। यानी कहीं ना कहीं अब इनका एक एक कार्य करके धीरे धीरे करके असफलता की ओर जा रहा है, क्योंकि विचलित मन, अशांत मन इनके कार्यों में नहीं लग रहा है, और इनकी उन्नति जो है वो अवनति में चेंज हो रही है। बार बार इनके मन में बस एक ही बात और एक ही सवाल आ रहा है कि उनका आपसे दूर जाना कहीं ना कहीं इनके जीवन पे सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। किस तरीके से ये वापस आपको अपने निकट लाएं, किस तरीके से आपके जीवन में फिर से ये कनेक्ट हो पाए, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर का अहंकार, कहते ना कि मैं अहम जो होता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कमा सकता हूँ, मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, यानी बड़ी बातें जो अहम के बल पर होती हैं इंसान के अंदर, उसे इस बात का एहसास करवाती भी हैं कि वो जो कर सकता है वो अकेला कर रहा है या किसी के साथ रहकर कर रहा है। ये अब इन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये अकेले रहकर कुछ नहीं कर सकते। इनकी पावर, इनकी शक्ति जो है वो इनके अपने हैं, और वो पावर जो है कहीं ना कहीं अब खत्म हो धीरे धीरे। अब इनका जो ईगो है, अहंकार है, वो धीरे धीरे करके टूट रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अकेले ये कुछ नहीं कर सकते। जो इन्होंने सोचा था, एक भ्रम पाल रखा था, वो इन्हें अब ऐसा आभास करवा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सोच थी जो इनके मन मस्तिष्क में विराजमान थी, परंतु ऐसा है नहीं, सच नहीं है ये। यानी इनका मन अब इस प्रकार से संकेत देना शुरू कर चुका है कि इनके जीवन में इनकी सोची गई बातें सत्य नहीं है। किंग ऑफ स्वर्ड्स कार्यों में इन्होंने जो तेजी दिखाई थी, इनके कार्य एक के बाद एक सफल हो रहे थे, एक के बाद एक सीढ़ी ये चढ़ते चले जा रहे थे, एक के बाद एक जो इन्होंने वस्तुएं खरीदी हैं या फिर इन्होंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है, अपने लोगों के समक्ष अपने आप को प्रूव कर पाया है, वो केवल आपकी वजह से। अगर आप इनके पार्टनर हैं या फिर आप इनके लवर हैं या फिर आप परिवार के कोई ऐसे सदस्य हैं जिनसे ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो निश्चित ही आप इनके पावर बन के रहे हैं, और अब इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि आप वापस आए तो सब कुछ ठीक हो, क्योंकि जहाँ पर पावर, शक्ति खत्म होती है वहाँ पर कार्य बिखरना जब शुरू होता है तब जाकर के समझ में आता है
कि किसके बल पर क्या हो रहा था, अकेले कुछ नहीं हो रहा था। और जीवन में इन्होंने जैसा सोचा था वो आपके दूर जाते ही या किसी ऐसे व्यक्ति के दूर जाते ही अब होना बंद हो चुका है। लोगों की नजर इनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रही है क्योंकि 6 ऑफ वैट्स इनका मार्ग जो है वो अब बहुत ज्यादा इन्हें ऐसा फील करा रहा है कि ये अपने मार्ग पर, अपने कार्यों पर सही से नहीं चल पा रहे हैं। यानी इन्हें अब ऐसे लोगों का साथ प्राप्त हो रहा है या ऐसे लोगों की सहायता चाहिए जो कहीं ना कहीं इनको संभाल पाए, इनको शक्ति दे पाए और ये खुद को ऐसा महसूस करवा पाए कि अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं। यानी कुछ का अर्थ यहाँ पर केवल और केवल अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस करना है और उस अहंकार के समाप्त होते ही इनके हृदय में एक ऐसी ऊर्जा जो सकारात्मक ऊर्जा है धीरे धीरे करके विराजमान हो चुकी है। क्योंकि जब तक अहंकार होता है तब तक सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वर की शक्ति विराजमान नहीं होती। और जहां इनके मन के अंदर से अहंकार टूटा है, मैं अहंकार निकला है, वहां पर एक सकारात्मक ऊर्जा ने अपनी जगह बना ली है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपका वापस आना भी इन्हें दिखाई देगा क्योंकि आपका दूर जाना या किसी ऐसे व्यक्ति का दूर जाना केवल और केवल इस वजह से था कि इन्हें इस बात का क्लियर हो और इन्हें इस बात का एहसास हो कि ये जो कर रहे हैं ये अकेले नहीं कर सकते। क्योंकि इन्हें रियलिटी का पता नहीं था और इन्हें ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है इससे बाहर निकालना था। ईश्वर की शक्ति इसी वजह से आपको या किसी ऐसे व्यक्ति को इनसे दूर ले गई और इसी की वजह से कहीं ना कहीं 9 ऑफ वैट्स इनके जीवन में इन्हें सत्य से वाकिफ कराया है। यानी सच्चाई से रूबरू हुए हैं और सच सामने इनके आ गया है कि ये जिस भ्रम को पाल कर बैठे थे, जिस भ्रम में जी रहे थे, वो केवल सच में भ्रम था, रियलिटी नहीं थी, सच्चाई नहीं थी। और इनके अंदर की वो ईगो, अहम, वो इन्होंने अब टूटते हुए देखा है। तो निश्चित ही वो अहम इनके अंदर से जा चुका है, अहंकार टूट चुका है। अब इनका जीवन जो है वो एक सहज और सुंदर बन चुका है। यानी अपने जीवन में इन्हें इस बात का अंदाजा, इस बात का अंदेशा लग चुका है कि इनके लाइफ में कहीं ना कहीं आपके साथ रह करके या अपनों के साथ रह करके इन्हें क्या प्राप्त हो रहा है। और ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऐसे ही जीवन को जिएंगे जहां पर इनके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा विराजमान रहेगी और आप अपने अपनों के लिए बहुत ज़्यादा ये सीधी और सरल फीलिंग रख पाएंगे। अहंकार की कोई जगह नहीं होगी, ईगो की कोई जगह नहीं होगी। और इस जीवन में कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ते हुए आपको बहुत ज़्यादा सम्मान दे करके खुशियाँ भी प्रदान करेंगी, चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, पार्टनर हो, लवर हो। ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर का जब अहंकार टूटता है तो निश्चित ही उसके जीवन को परिवर्तन कर देता है। और परिवर्तन करने के लिए ही ऐसा होता है क्योंकि ईश्वर उसके अंदर की उस नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि जो अहंकार होता है वो एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है जिसका टूट जाना ही आपके जीवन को सहज और सुंदर बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए